हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? मैं आपका मनीष सिंह कट्टा। गाइस, कल दिल्ली में जो हमला हुआ है वो बहुत दुखद है। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि जाहिलता तब खत्म हो जाएगी जब आदमी शिक्षित हो जाएगा, पढ़ा लिखा होगा। लेकिन ये देखिए, वो जाहिल पढ़े लिखे थे। जो आतंकी हमला किया है, जिसके पास आरडीएक्स मिला है, जो भी पकड़ाए हैं उसमें भी एमबीबीएस एमडी मिले। और इधर जो उड़े हैं, जिस कार में बम ब्लास्ट हुआ है उसमें भी एमबीबीएस एमडी थे। अच्छा, ये बताइए, कहीं जगह पे अगर बम ब्लास्ट होता है तो समझ में आता है कि नहीं, फलानवा जगह पे बम ब्लास्ट हो गया तो कोई रख दिया होगा। मेरा ये गाड़ी है, मैं अपने गाड़ी में अगर कोई चीज रखूंगा तब है ना वो फटेगा। और गाड़ी में तो ऐसा नहीं कि कहीं से आसमान से टपक जाएगा, गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। साले गद्दार हैं ये, इनको मतलब कुछो दे दीजिए। भारत सरकार इनके लिए मतलब हर घर में अनाज दे रहा है, जिनके पास खाने को नहीं है उनको चावल दे रहा है, आटा दे रहा है, सारा व्यवस्था दे रहा है सरकार, कि कभी तो ये सुधरेंगे। लेकिन ना, सुधरने का नाम है नहीं लेना है इनको। इनको अपनी माँ करवानी है, क्या किया जाए। तकलीफ का विषय है। हम सारे मुसलमान को गद्दार नहीं कहते, लेकिन गद्दार में मुसलमान ही क्यों मिलता है। ये देश अगर गर्व से कहते हैं कि ये देश अगर तुम्हारा है तो हमारा भी है। भाई, हमारा है तो हम लोग तो उस मजबूती से दिखते हैं कि ये देश हमारा है। हम लोग मेहनत से करते हैं सब कुछ जो है देश के लिए, देश के आन बान शान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। देश की आन बान शान के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। आप लोग का क्या है? मेरे भी बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं। आज हमको तकलीफ हो रहा है कि मेरे मुसलमान दोस्त हैं। मैं क्या कहूंगा, वो मिलेंगे तो मैं किस लहजे में उनसे बात करूंगा। हमको पीड़ा है कि अगर कोई भी आतंकी हमला होता है, किसी के पास अगर बम का कोई भी सामग्री धरा जाता है तो साला इन्हीं के पास पकड़ा जाता है। और उसके अलावा समस्या ये है कि ये जो आतंकी हमला इतने दिन से, बताइए, देश में मजबूत सरकार है, ये सब का कोई प्रयास नहीं कर पा रहा था। ये सब साला बड़ी साजिश का प्लानिंग कर रहे थे। और क्या हुआ क्या नहीं, बहनचोद गाड़ियां उड़ गया और खुदे सब शहीद हो गए। शहीद क्या कहेंगे, उनको शहीद भी नहीं कह सकते। अभी है जांच का विषय, लेकिन हमको पता है कि क्लियर ही है। हम नहीं कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं कि वो थे नहीं थे, लेकिन इसलिए रहे होंगे क्योंकि जो गाड़ी का लेन देन कई बार खरीदाया बेचाया है उसमें वो सब आतंकियों से सटे हुए लोग ही पाए गए हैं। तो क्या भरोसा है कि ये फला नहीं होगा। गद्दार का दोस्त गद्दार है ना कहा जाएगा जी। जहां रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जैसे ही अगर आपको कहीं पे किसी पे भी शक हो तत्काल उसका पुलिस प्रशासन को बताइए और इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई कराइए। भाई, बच के चलने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों के साथ न तो क्या मैं कहूं, तकलीफ है हमको इस बात का, इसलिए मैं पीड़ा में बहुत कुछ बोल जा रहा हूं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। आप लोग भी देखें, विचार करें, सोचें और समझें और थोड़ी सी दूरी बना के रखें। महादेव।